अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं GS साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 26 जून 2023 का दिन है और सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं। तमाम दरियाओं का डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, साथ मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। कल जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ या जो वेदर फोरकास्ट है उस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दूसरा FFD लाहौर की जानिब से जो रिपोर्ट जारी हुई, उन्होंने बताया एक नोटिफिकेशन में, मतलब उनकी वीकली जो एक असेसमेंट होती है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा या एक्सपेक्टेशन होती है या उसे आप पेशगोई कह लें, तो उन्होंने उस हवाले से भी बताया। और दूसरा जो त्रिबेला डैम में पानी का जो इनफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3 लाख के करीब है। रात को भी ये मैंने बताया था आपको। और आज मैं अब दरिया चनाब, रावी, जेहलम जो कि मुश्तरका तहसील कबीरवाला के इलाके में बह रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हूँ। और मैंने कहा चलें दरिया का सीन भी दिखाता हूँ। ऊपर बादल भी छाए हुए हैं गहरे स्याह, तो बहुत अच्छा सा एक एडवेंचर और मौसम है, बहुत ज़बरदस्त सीन, अमेजिंग सीन है। तो इसमें मैंने कहा चलें जाकर दरिया की सूरत हाल बताता हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि त्रिबेला डैम का जो इनफ्लो है वो 3 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुका है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, अगले 24 घंटों में जो आउटफ्लो है वो भी उन्होंने कहा कि 2,70,000 से 2,90,000 तक जा सकता है, जो कि निचले दर्जे का सैलाब है। और इसी तरह निचले दर्जे का सैलाब दरिया काबुल में भी है। तो ये सारी जो साथ साथ में आपको डाटा मेरे पास पहुँच चुका है, मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो रात गए भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, लाहौर में बहुत ज़्यादा गैर मामूली किस्म की बारिश हुई है और तकरीबन 176 मिलीमीटर तक वहाँ पे बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब मज़ीद जो है पंजाब भर में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के कुछ इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान और दरियाओं के तमाम कैचमेंट एरियाज़ में बारिशों की पेशगोई की जा रही है। और नाज़रीन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया चनाब का जो पीछे पुंछ का इलाका है या मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, हिमाचल प्रदेश जो दरिया सतलुज का मुल्क का इलाका या दरिया रावी का आता है, रंजीत सागर डैम या भाखड़ा नंगल डैम या सलाल डैम चनाब का, तो इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। रात को मैं देख रहा था और वहाँ पर नदी नालों में तुगयानी आई हुई है। तो अगले चंद दिनों में दरिया चनाब में भी मज़ीद पानी का इजाफा हो सकता है और अब क्या सूरत हाल होगी, तो ये सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। और अगले 3-4 रोज़ में जिस तरह से पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि उन्होंने एक किस्म की एक वार्निंग जारी की है कि मतलब एक शदीद किस्म की बारिश हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, नदी नालों में तुगयानी हो सकती है 26 से 28 जून के दरमियान। तो ये 80% तकरीबन पाकिस्तान मुल्क भर में ये बारिशें होंगी। तो अब मैं आपके सामने डिटेल डाटा रख देता हूँ। देखें जो डैम्स लेवल है वो तो थोड़ा बाद में आएगा। रात वाला डैम लेवल 1476 फीट तक था आज त्रिबेला डैम, और इसका जो मैक्सिमम लेवल था वो 1550 फीट था। और मंगला डैम का रात को लेवल 1165 फीट था और उसका जो मैक्सिमम लेवल वो 1242 फीट था। अब ताज़ा अब आएगा। अब दरिया सतलुज की बात करते हैं तो नाज़रीन सुलेमान की पर 3048 क्यूसेक इस्लाम पर अखराज नहीं हो रहा। दरिया रावी में जस्सर पर 3901 क्यूसेक है, शादरा पर 13724 क्यूसेक है, बल्लो की पर 2310 क्यूसेक है और सिदरई बराज पर अखराज 0 है, नहीं हो रहा। दरिया चनाब में मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 65,042 क्यूसेक है, खानकी पर 59,706 क्यूसेक है, कादराबाद पर 41,424 क्यूसेक है, त्रिमू बराज पर 10,004 क्यूसेक है और पंजनाथ पर अखराज 0 है। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि जो इस वक्त कादराबाद पे या मराला पर जो तकरीबन 70,000 के करीब वहाँ पे अखराज हुआ था, तो वो एस्ता खान के फिर कादराबाद और फिर आगे चिनियोट ब्रिज, फिर ये त्रिमू पर पहुँचेगा। तो क्या त्रिमू पर जितना पानी आ रहा है उसको सारा यानी अखराज कर देंगे या फिर स्टोर कर लिया जाएगा, ये देखना होगा कि कितना त्रिमू से अखराज किया जाता है। और दरिया जेहलम में मंगला से जो अखराज किया जा रहा है वो 10,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं तो स्कद्दू पर 1,43,100 क्यूसेक है, पी ब्रिज पर 2,20,500 क्यूसेक है, बिशाम पर 2,80,800 क्यूसेक। तो नाज़रीन आप देख लें कि बिशाम से जो दरिया बिशाम का जो पानी है वो त्रिबेला डैम में दाखिल हो रहा है 2,80,000 है और दीगर नदी नालों से तो 3-3.5 लाख क्यूसेक का जो इनफ्लो है वो डैम में शामिल हो रहा है। और इसी तरीके से उन्होंने निकालना है, लेकिन अभी उन्होंने निकाला नहीं है। वो कह रहे थे कि 2,70,000 से 2,90,000 तक निकालेंगे अगले 24 घंटों में। अब वो निकालते हैं या उसको स्टोर करते हैं, ये देखना होगा। उसके बाद त्रिबेला से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,50,400 क्यूसेक है, काबुल दरिया में 76,500 क्यूसेक है, कालाबाग पर 1,82,835 क्यूसेक, चश्मा पर 1,96,104 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,60,883 क्यूसेक, गुड्डू पर 90,437 क्यूसेक, सखर पर 32,095 क्यूसेक और कोटरी बराज पर अखराज नहीं हो रहा। और बाकी आपको मैं बताता चलूँ
कि जो डिजी खां के नदी नाले जो हैं कोय सुलेमान के, उनमें भी तुग़यानी आ सकती है, जिस तरह से उन्होंने बताया। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो दरिया रावी और दरिया चनाब के 3, 4, 6 के करीब जो नाले हैं, उन नल्लाज में भी तुग़यानी आ सकती है, क्योंकि भिम्बर या दीगर जो नल्लाज जिनकी बुनियादें मकबूजा कश्मीर से निकलती हैं या भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ से निकलती हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इनका निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब इनमें आ सकता है। दरिया रावी में बसंतर है और सक्की है या डैग नैला, इनमें दरमियान निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, तुग़यानी आ सकती है। और उसके बाद उन्होंने चनाब का बताया, भिम्बर बताया, पलखू बताया और नाला एक बताया, इनमें भी तुग़यानी आ सकती है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। अब जबकि कोई नई अपडेट आएगी तो आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि किसी किस्म का कोई फ्लड का कोई इम्कान नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अभी डैम लेवल ऊपर जाएगा, डैम्स फुल हो जाएंगे। कुछ दोस्त रात को 2-3 दोस्तों की कॉल है कि क्या सतलुज में क्या सूरत हाल रहेगी। देखें, हमारे तबसरे हैं, अब कुछ कहना कबल अज़ वक्त, कल क्या होगा, कल किसने देखा, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जिस तरह की एक्सपेक्टेशन पेश गोई हैं या जिस तरह से बारिशों के स्पेल पेनिट्रेट करेंगे, असरअंदाज होंगे, तो उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि भाखड़ा नंगल डैम जब भरेगा हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ से भी पानी सतलुज में भी छोड़ा जा सकता है। इसी तरह रंजीत सागर डैम जो दरिया रावी पर बनाया गया, उसका पानी स्टोर किया गया, क्योंकि सिंध तास मुआहदे के मुताबिक रावी, सतलुज और चनाब का पानी भारत इस्तेमाल करता है और सिंध का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जो सिंध तास मुआहदा है। तो उसके मुताबिक उनके डैम्स बने हुए हैं, जब डैम्स भर जाएंगे, ओवरफ्लो पानी होगा, तो फिर वो निकालेंगे। इसी तरह सलाल डैम भरेगा, बगलियार डैम भरेगा, चनाब से पानी निकालेंगे। लेकिन उससे आगे के जो इलाके हैं वहाँ पर अगर गैर मामूली बारिश होती है तो वो डैम से आगे के इलाके हैं, वो या तो फिर वो उसको स्टोर करेंगे किसी जगह पर, मतलब जो उनका आगे हेड आएगा, उसको अखनौर का मकाम है, वहाँ पर थोड़ा स्टोर कर लेंगे। लेकिन वो इतना स्टोर नहीं कर सकते, उस पानी को निकालना होता है। जैसे अब 65,000 है तो अगले चंद रोज़ में ये 1 लाख तक जा सकता है, इससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो जो दोस्त अब आपकी नशेबी इलाकों में फसलात वगैरह, तो वो केयरफुल हो जाएँ। बाकी कोई अगर सैलाब की सूरत हाल बनेगी, वो अभी जो स्पेल हैं वो कितने बरसेंगे, कितनी बारिश बरसाएँगे, उसके बाद फिर ये 15 जुलाई के बाद कोई सीन बनेगा कि अगर कहीं किसी दरिया में कोई फ्लड की सी सूरत हाल बनती है, क्योंकि 15 जून से 15 सितंबर तक ये मानसून का जो है वो सीज़न होता है। और उसमें कभी बहुत ताकतवर स्पेल असरअंदाज होते हैं, तो कभी एक मतलब कम ताकतवर होते हैं, जो बस बादल बिखरे रहते हैं और बारिश नहीं होती, जैसे अब हमारे पास हो रहा है। तो ये वीडियो लंबी होगी, तो बहुत शुक्रिया। जो नए नाज़रीन मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर हैं, वो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।